हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। चलिए आज का पार्ट 2 शुरू करती हूँ। शिवजान की माँ ने शिवजान से कहा, शिवजान याबो तुम्हारा गुलाम नहीं है। शिवजान ने रोते हुए कहा, क्यों नहीं माँ, हमारे घर में इतने नौकर है, मुझे अपना चाहिए। शिवजान ने याबो का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। शिवजान ने ऑर्डर देते हुए कहा, याबो अपने कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। याबो ने शिवजान की ओर देखा। उसे अपने कपड़े खुद चेंज करने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसका कपड़ा चेंज मॉम करती थी। याबो को अपनी माँ की याद आते ही वो जोर जोर से रोने लगा। माँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। याबो ने रोते हुए कहा। शिवजान ने गुस्से से अपने कान दबाते हुए कहा, चुप रहो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। जब शिवजान की मॉम अंदर आती है तब शिवजान अपनी मॉम के पास भागते हुए जाकर कहता है, माँ, याबो बहुत ज्यादा रो रहा है। शिवजान की माँ ने प्यार से याबो से कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, आओ इधर आओ। ऐसे कहकर उसे अपने गोद में उठा लिया। याबो रोते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था। शिवजान के डैड कमरे के अंदर आकर याबो से कहा, ठीक है, रो मत, हम तुम्हारी माँ को बुलाएंगे, रोना बंद करो। शिवजान ने गुस्से से कहा, ये लड़का इतना क्यों रोता है। शिवजान के डैड ने कहा, चुप रहो शिवजान। शिवजान के डैड ने भालू को याबो को दिखाते हुए कहा, देखो ये रहा आपका भालू। याबो ने भालू को ले लिया और रोना बंद कर दिया। शिवजान की माँ ने कहा, आओ हम पहले तुम्हारे कपड़े चेंज कर देते हैं। शिवजान की मॉम ने अलमारी से नए कपड़े निकालकर उसे पहनाई। शिवजान की मॉम याबो से कहता है, देखो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए हैं। याबो ने कंफ्यूज चेहरे के साथ पूछा, डैड। शिवजान की मॉम ने शिवजान के डैड की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, वो तुम्हारा डैड है, तुम उसे डैड कहो। याबो ने मासूमियत से कहा, डैड। शिवजान के डैड ने कहा, हाँ बेबी, मैं तुम्हारा डैड हूँ। याबो की आंखों में फिर आंसू आ गए। शिवजान की माँ ने कहा, बेबी, हम कपड़े चेंज कर दी है, देखो इस पर भालू है। तभी एक नौकरानी दूध की बोतल लेकर वहाँ आई। शिवजान की माँ ने बोतल ली और याबो को दे दी। शिवजान की मॉम ने पूछा, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं या तुम यहाँ रहना चाहते हो। तभी याबो शिवजान की ओर देखता है। शिवजान की मॉम ने कहा, ठीक है शिवजान, तुम उसका देखभाल करना। शिवजान कहता है, वो बहुत परेशान करता है। शिवजान की मॉम कहती है, क्या जान, याबो तुमसे बहुत छोटा है, बेशक वो अपने माता पिता को याद करेगा, आपकी वजह से वो यहाँ है, इसीलिए आपको उसका देखभाल करना पड़ेगा। शिवजान ने कहा, ठीक है। शिवजान के मॉम डैड कमरे से बाहर चले गए, जबकि याबो अपने मुंह में दूध की बोतल लेकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। शिवजान ने पूछा, तुम अब भी बोतल से दूध पीते हो। याबो ने शिवजान की ओर देखा और अपने मुंह से बोतल निकाल ली। याबो ने कहा, जब मेरी मॉम काम पर जाती है तब वो उसे ये देकर जाती है। ऐसे कहकर फिर से अपने मुंह में डाल दिया। शिवजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोतल को अपने में पकड़ लिया। शिवजान उससे कहता है, तुम इस बोतल को छोड़ दो, मैं इसे पकड़ लूंगा। उस बोतल को पकड़ लेता है और याबो उस बोतल को नहीं छोड़ता। शिवजान उस दृश्य का खुद आनंद ले रहा था। वो खुद नहीं जानता कि क्यों। फिर शिवजान अपने हाथ से उसे दूध पिलाता है, लेकिन वो याबो को दूध पिलाते हुए बहुत खुश महसूस कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसने देखा कि बोतल पहले से ही खाली थी और याबो सो रहा था। 3 साल के याबो के पास शिवजान गले लगाते हुए सो गया। अगली सुबह शिवजान उठा और उसने देखा कि
याबो चुपचाप उसके पास सो रहा है। उसने याबो की ओर देखा और अपने गालों को अपनी उंगली से सहलाया। शोजान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट हो। शोजान की मॉम कमरे के अंदर आई और शोजान से कहा, ओ जान, तुम जाग रहे हो, जाओ और फ्रेश हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। शोजान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि याबो मेरे साथ जाए। शोजान की मॉम ने कहा, याबो तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है? शोजान, वो अभी भी सोता है, उसे किंडरगार्टन जाना है। शोजान ने कहा, तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ। शोजान की मॉम ने कहा, शोजान, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगा। शोजान ने अपने पैरों को बिस्तर पर पटकते हुए कहा और याबो जोर से जाग गया। जम्हाई लेते हुए उसने उन्हें देखा। याबो, तुम जाग रहे हो, देखो तुमने याबो को जगाया। शोजान की मॉम ने याबो की ओर जाते हुए कहा। शोजान डरी और अपनी मॉम की रास्ता रोक दिया। शोजान ने गुराती बिल्ली की तरह कहा, नहीं, तुम उससे नहीं सोओगे। शोजान की माँ ने कंफ्यूज चेहरे से पूछा, क्यों जान? शोजान ने कहा, क्योंकि वो मेरा है, केवल मैं ही उसे छू सकता हूँ। शोजान की मॉम ने कहा, शोजान, तुम्हें एक बच्चे की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। शोजान ने कहा, नहीं, आपको सोने की अनुमति नहीं है, चले जाइए। शोजान के अजीब बिहेव को देखकर शोजान की मॉम हैरान रह गई, जैसे कि कोई बच्चा अपने पसंदीदा खिलौनों को दूसरों से बचा रहा हो। शोजान की माँ कमरे से बाहर चली गई। याबो ने कहा, गे। शोजान ने मुंह कर उसकी ओर देखा। याबो ने थपथपाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। शोजान ने कहा, तुम्हें पहले नहाना चाहिए, फिर हम ब्रेकफास्ट करने जा सकते हैं। याबो ने शोजान को देखा और धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा और कमरे से बाहर चला गया। याबो के पीछे डरते हुए शोजान ने पूछा, याबो, तुम कहाँ जा रहे हो? याबो ने रोते हुए पूछा, माँ कहाँ है? याबो, मत रो, शोजान ने दिलासा देते हुए कहा। याबो और जोर से रोने लगा। शोजान ने गुस्से से कहा, रुक जाओ, तुम अब और नहीं रोगे। याबो ने रोना बंद कर दिया और शोजान को आंसू भरी आंखों से देखा। मेरे साथ आओ, शोजान ने कहा और याबो का हाथ पकड़कर चला गया उसके कमरे के अंदर। शोजान की नानी ने कहा, शोजान, मैंने तुम्हारे लिए नहाने के लिए तैयार कर दिया है। शोजान ने मुस्कुराते हुए कहा, याबो गेगे से नहाएगा, ठीक है। शोजान याबो को अपने साथ बाथरूम के अंदर ले गया। कपड़े उतारने के बाद दोनों बाथटब के अंदर आ गए। पानी गर्म था और झाग से भरा था। शोजान ने पूछा, याबो, तुम्हें क्या यह पसंद है? पानी की झाग से खेलते हुए याबो ने खुशी से सिर हिलाया। याद रखे, कभी भी गुस्सा ना करे, शोजान और याबो ने कहा। धीरे से सिर हिलाया। पानी से बाहर आने के बाद नानी ने उसे कपड़े पहनने में मदद की। वो याबो की भी मदद करने जा रही थी, लेकिन शोजान ने उसे रोक दिया। शोजान ने कहा, नहीं, मैं उसका मदद करूँगा। नानी ने कहा, लेकिन जान, मुझे करने दो। नहीं, मैंने कहा मैं कर लूंगी, शोजान ने कहा और एक तौलिया लिया और उससे याबो के बाल और शरीर को सुखाया। उसने कपड़े पहनने में भी मदद की और नीचे याबो के साथ चला गया। शोजान के डैड ने पूछा, शोजान, तुम अपने स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? शोजान ने कहा, क्योंकि मैं याबो के बिना स्कूल नहीं जा रहा हूँ। शोजान के डैड ने कहा, लेकिन याबो तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जा सकता। शोजान ने पूछा, क्या तुम स्कूल के मालिक नहीं हो, तो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? शोजान के डैड ने कहा, याबो पहले किंडरगार्टन जा सकता है। शोजान ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आए। शोजान के डैड ने पूछा, क्या आप यूथ स्कूल के बगल में किंडरगार्टन जाने वाले याबो के साथ ठीक रहेंगे? शोजान ने एक सेकंड के लिए सोचा। शोजान ने कहा, ठीक है, लेकिन वो जाएगा
और मेरे साथ वापस आएगा। शोजान के पिता ने कहा, ठीक है डियर। उनकी नौकरानी एक ट्रे में नाश्ता लेकर आई थी। उसने उनके सामने खाना रखा। वो सभी अपना खाना खाने लगे, जबकि याबो अपने चॉपस्टिक से खाने के लिए कोशिश कर रहा था। शोजान ने याबो को देखा। शोजान ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ऐसे कहकर वो याबो को खिलाने लगा। उनके मॉम डैड वहाँ बैठे उन दोनों को देख रहे थे। शोजान के डैड ने कहा, देखो शोजान एक बड़े भाई की तरह बिहेव कर रहा है। शोजान की मॉम कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका बिहेव एक बड़े भाई जैसा है। शोजान के डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बस रहने दो। अंत में याबो के लिए किंडरगार्टन जाने के लिए सब कुछ तैयार था। शोजान के डैड ने याबो को यूनिफॉर्म दिखाते हुए कहा, याबो बेबी देखिए, हम आपके लिए न्यू स्कूल यूनिफॉर्म लाए हैं। क्या यह सुंदर नहीं है? याबो ने धीरे से सिर हिलाया। शोजान के डैड ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी कैंडीज लाया था, लेकिन पहले तुम मुझे डैड कहो। याबो ने धीमी आवाज में कहा, डैड। शोजान के डैड ने उसे उठाया और उसके गालों को किस किया और कहा, गुड बॉय। शोजान चिल्लाया, उसे नीचे रखो। शोजान के डैड ने पूछा, क्या हुआ जान? शोजान ने गुस्से से कहा, डैड अब याबो को नीचे रख दो। उसके डैड ने याबो को नीचे रखा और शोजान ने याबो की कलाई पकड़ ली। क्या हुआ शोजान, बताओ बेबी। शोजान के डैड ने पूछा, लेकिन शोजान बिना कोई जवाब दिए चला गया। शोजान की माँ ने कहा, क्या तुमने उसका बिहेव देखा है? शोजान के डैड ने कहा, शायद उसे जेलस फील हो रहा है। वो सोच सकता है कि हम याबो की वजह से उसे प्यार नहीं कर रहे हैं। शोजान की माँ ने कहा, हाँ शायद। दूसरे तरफ शोजान ने याबो के हाथों से कैंडीज ली और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया और कहा, उन्हें फेंक दो, उन्हें मत खाओ। याबो रोने लगा जब शोजान ने उसके हाथों से कैंडी छीन ली। याबो ने रोते हुए कहा, डैड ने मुझे वो दिया था। याबो रोना बंद करो। शोजान चिल्लाया, लेकिन याबो लगातार रो रहा था। शोजान ने एक लॉलीपॉप निकाला और उसे याबो के मुंह के अंदर धकेल दिया। क्योंकि याबो को लॉलीपॉप मिला तो उसने रोना बंद कर दिया। फिर शोजान ने अपनी अलमारी से ढेर सारी चॉकलेट निकाली और याबो को दे दी। ले लो, तुम जितना चाहो खा सकते हो। शोजान ने कहा। याबो ने मासूमियत से कहा, लेकिन डैड दुखी होंगे। शोजान ने कहा, नहीं, वो दुखी नहीं होगा और उनसे कुछ भी मत लेना अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। याबो ने सिर हिलाया। अगले दिन वो उठे और तरोताजा हो गए। शोजान ने याबो को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने में मदद की और नानी ने शोजान को उसकी यूनिफॉर्म पहना दी और नीचे चले गए। शोजान की मॉम ने उन्हें नीचे आते देखा और हंसी। शोजान की माँ ने पूछा, शोजान क्या तुमने याबो को तैयार किया? शोजान ने कहा, हाँ। शोजान की माँ ने कहा, लेकिन तुमने इसे थोड़ा गलत किया है, आगे वाला हिस्सा पीछे है। शोजान ने याबो को देखा और उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे इसे ठीक करने दो, शोजान की मॉम ने कहा और याबो की ओर चली गई। शोजान उसे रोकने वाला था, लेकिन इस बार उसे पता था कि उसे वास्तव में मदद की जरूरत है। इसीलिए उसने उसकी मॉम को याबो का ड्रेस ठीक करने दिया। उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और कार के अंदर चले गए। उनके ड्राइवर उन्हें उनके स्कूल ले गए। शोजान पहले कार से बाहर आया और याबो की ओर मुड़ा। शोजान ने कहा, आओ याबो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ऐसे कहकर उसका हाथ पकड़कर अपनी क्लास में याबो को ले गया और उसे क्लास में रखकर याबो के सिर को थपथपाया और वहाँ से चला गया और ड्राइवर से कहा, मेरे लिए रुक जाना जब तुम याबो को लेने आओगे। ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया। शोजान अपने स्कूल के अंदर गया। किंडरगार्टन में
अपना समय बिताने के बाद याबो बाहर आया। जब घर जाने का समय हुआ, याबो श्योजान का इंतजार करते हुए कार के अंदर चला गया। श्योजान 2 घंटे बाद स्कूल से निकला और अपनी कार की ओर चला गया। जैसे ही वो कार में घुसा, उसने देखा कि याबो वहाँ सो रहा है। श्योजान ने याबो से कहा, याबो तुम क्यों सो रहे हो? मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था। श्योजान ने याबो को जगाते हुए कहा, गेगे। याबो ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन मुझे नींद आ रही है। श्योजान ने थपथपाते हुए कहा, अगर तुम सो जाओगे तो गेगे तुमसे नाराज हो जाएगा। याबो ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन छोटा बच्चा फिर से श्योजान के कंधे पर सिर रखकर सो गया। जैसे ही वो घर पहुंचे, श्योजान कार से कूद गया और अंदर चले गए। श्योजान ने कहा, मॉम याबो को बाहर निकालो, वो अंदर सो रहा है। श्योजान की मॉम कार में गई और सोई हुई याबो को देखा। श्योजान की माँ ने कहा, सच में ये बहुत प्यारा है। उसने उसे उठाया और अंदर ले गई। वो श्योजान के कमरे की ओर चला गया। श्योजान चिल्लाया, तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? उसे ले जाओ। श्योजान की मॉम ने पूछा, क्यों बेबी? श्योजान ने गुस्से से कहा, वो मेरा बात नहीं मानता, वो बुरा है। श्योजान की मॉम कहती है, श्योजान याबो एक बच्चा है, वो चीजों को नहीं समझता। श्योजान ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं उसे दूर नहीं ले जाना चाहता। श्योजान की मॉम ने कहा, ठीक है। ऐसे कहकर याबो को अपने कमरे में ले गई। उसने याबो को अपने पास रखा, जबकि अंदर से मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से अपने कपड़े चेंज की, क्योंकि वो उसकी नींद में प्रॉब्लम नहीं करना चाहती थी। माँ, याबो ने अपनी नींद में कहा और श्योजान की मॉम के करीब आ गया। उसने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लिया। कुछ देर बाद याबो जाग गया। वो अपनी माँ के लिए रोने लगा। श्योजान की मॉम ने याबो को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। श्योजान की मॉम ने कहा, याबो तुम्हारी माँ यहाँ है, डरो मत। याबो श्योजान की मॉम से चिपक गया था, क्योंकि वो महसूस कर रहा था वहाँ आराम से। याबो ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्योजान की माँ ने कहा, याबो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मम्मा बुलाओ। याबो की आंखें नम हो गई। मॉम, याबो ने कहा और श्योजान की मॉम को कसकर गले लगा लिया। याबो के शांत होने के बाद उसने चारों ओर देखा। क्या हुआ याबो? श्योजान की माँ ने पूछा। याबो ने कहा, श्योजान कहाँ है? श्योजान की मॉम ने कहा, वो तुमसे बहुत नाराज है, तुमने कुछ किया होगा। याबो ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और श्योजान के कमरे में भाग गया। श्योजान की माँ ने याबो के पीछे डरते हुए कहा, रुको, रुक जाओ, मत जाओ, वो गुस्से में है। याबो श्योजान के कमरे के अंदर गया। जैसे ही श्योजान ने याबो और उसकी मॉम को वहाँ देखा, वो क्रोधित हो गया। श्योजान चिल्लाया, जाओ मेरे कमरे से बाहर निकलो। श्योजान की मॉम ने कहा, आओ याबो, हम चलेंगे। श्योजान ने जल्दी से कहा, नहीं, वो यहीं रहेगा। श्योजान की माँ ने पूछा, क्या तुम उससे नाराज नहीं हो? श्योजान ने कोई जवाब नहीं दिया। श्योजान की मॉम कमरे से बाहर चली गई। याबो श्योजान की ओर गया। श्योजान ने थपथपाते हुए कहा, मेरे पास मत आओ, मैं गुस्से में हूँ। याबो ने मासूम चेहरे के साथ कहा, सॉरी। श्योजान ने कहा, प्रॉमिस करो तुम गेगे का इंतजार करोगे। याबो ने अपनी 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा, हाँ प्रॉमिस करता हूँ। श्योजान याबो पर मुस्कुराया और उसे अपनी गोद में बिठाया। अचानक याबो उसके भालू को लेने के लिए कूद गया और वापस श्योजान की गोद में बैठ गया। श्योजान ने पूछा, तुम्हारे पास इतना गंदा खिलौना क्यों है? याबो ने कहा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। श्योजान ने बदसूरत चेहरा बनाते हुए कहा, लेकिन यह गंदा है। श्योजान ने याबो को बिस्तर पर रखा और अपनी अलमारी की ओर चला गया। वो हाथ में बनी सॉफ्ट टॉय लेकर बाहर आया और उसने याबो को दे दिया। उसने भालू को याबो के हाथ से छीन लिया और उसे फेंक दिया। श्योजान ने कहा, इस खरगोश के साथ खेलो।
उस गंदे खिलौने से मत खेलो। याबो की आंखों से आंसू भर आए और वो सिसकने लगा। याबो ने सूंघते हुए कहा, माँ ने दिया था वो मुझे। शोजान ने कहा, लेकिन अब आपके पास एक नया है। याबो ने जोर से रोते हुए कहा, लेकिन मैं उसे चाहता हूँ। शोजान ने कहा, ठीक है, आप उसे भी रख सकते हैं, लेकिन केवल रात में। याबो ने अपना सिर हिलाया। शोजान ने खिलौना उठाया और उसे वापस याबो को दे दिया। शोजान ने कहा, अब रोना बंद कर दो। याबो ने थपथपाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। शोजान ने पूछा, आइसक्रीम खाना चाहते हो? याबो ने एक चमकदार मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर कर दूंगी। और प्लीज गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।